हेलो एवरीवन। तो आप लोग ने देख लिया होगा कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है फॉर 2023। और इसमें बहुत सारे लोगों का डाउट्स हो रहा था क्योंकि इस बार एक न्यू तरीके से फॉर्म भरना है। इस बार एक है वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपको करना है, इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो बहुत सारे लोगों को डाउट्स आ रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि ये सेशन रखना चाहिए। और सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि लास्ट डेट है 21 फरवरी 2023 6 बजे तक। तो उससे पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है। तो आपके जो डाउट्स थे वो मुझे बहुत लोगों ने ट्विटर पे बोला था और थोड़े लोगों ने टेलीग्राम पे भी बोला था। तो इसीलिए ये सेशन में हम मोस्टली वो डाउट्स को एड्रेस करने वाले हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हाउ टू अप्लाई में यू हैव टू डू वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने किया है तो अच्छा है, तो आप डायरेक्टली फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर नहीं किया है तो पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और इसमें बहुत ध्यान से करना, क्योंकि ये एक बार आप ने कर दिया फिर इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। अभी आपने अगर सपोज आपने ये कर दिया है तो और कुछ गलती हो गई तो कोई बात नहीं, आपको आफ्टर ये फॉर्म की जब डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी 21 फरवरी के बाद 7 दिन का टाइम मिलेगा जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो टिल 28 फरवरी। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कुछ मिस्टेक हो गई तो कैसे चेंज करना है। तो यू कैन डू दोस चेंजेस, तब उस टाइम पे चेंजेस कर सकते हो। अभी चिल करो, आराम से बैठो। बट बाकी सारी डिटेल्स, और अगर जिनने फॉर्म नहीं भरा है तो आप अब प्लीज़ केयरफुल होके फॉर्म भरो और सारी डिटेल्स पहले अपने पास इकट्ठा कर लो, कौन सा क्या क्या करना है, क्या क्या डालना है, और उसके बाद फॉर्म भरने के लिए बैठना। तो ये मॉडिफिकेशन वाला यही बोला इनने कि चेंजेस इन OTR प्रोफाइल शैल बी अवेलेबल टिल एक्सपायरी ऑफ 7 डेज। जब ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगा उसके 7 दिन का टाइम मिलेगा, उसके बाद आपको ये फॉर्म को चेंजेस करने के लिए, कोई भी चेंज अगर आपको करनी है तो आप 28 तक चेंजेस कर सकते हो। तो एप्लीकेशन की डेडलाइन जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा टू मेक एनी चेंजेस एंड यू कैन डू दोज चेंजेस उस टाइम पे। ठीक है, तो ये OTR प्रोफाइल में आपको चेंज करने के लिए मिलेगा। ऑल्सो कमीशन ने डिसाइड किया है कि इस बार वो आपको बाकी चेंजेस भी करने देंगे। तो जैसे कि सम पीपल वर आस्किंग कि एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं कि नहीं, तो नाउ यू कैन चेंज। जब 21 के बाद आपको 7 दिन का टाइम मिलेगा उस टाइम पे आप चेंज कर सकते हो, बट आफ्टर प्रीलिम्स यू कैन नॉट चेंज। तो इसीलिए बी केयरफुल और डिसाइड करके फिल करना। ठीक है, तो अभी ये जो 22 तारीख से 28 तारीख का टाइम है उसी में जो चेंजेस कर सकते हो वो कर सकते हो, उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते। तो यही है। और इसके लिए आपको OTR प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करना पड़ेगा और वहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स चेंज करनी पड़ेगी। तो आपको आपके पास क्या क्या होना चाहिए बिफोर फिलिंग दिस फॉर्म? एक फ़ोटो ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइसेंस ये होना चाहिए। गवर्नमेंट जिसको ID के तरफ गवर्नमेंट जिसको ID की तरह कंसिडर करती है वैसा कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि फ़ोटो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनीथिंग। ठीक है, तो पेनल्टी रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी होती है, तो सबको पता है। और फिर हाँ, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप UPSC को कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे उनका एड्रेस दिया गया है और फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, टाइम भी दिया गया है 10 बजे से 5 बजे तक। तो इस टाइम पे यू कैन कांटेक्ट UPSC फॉर एनी अदर डिटेल्स। वैसे तो आपकी जो भी क्वेरी है यहाँ पे हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ आपको। स्टिल अगर कोई क्वेरी रहती है तो यू कैन आस्क UPSC डायरेक्टली। नेक्स्ट, तो फिर अब लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसका डाउट था कि OBC के लिए कैसे कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें डाउट थी। तो वो सब हम अभी देखेंगे। और यहाँ पे है सेंटर्स दिए गए हैं, तो ये सेंटर्स आप देख लेना कौन कौन से सेंटर्स है फॉर प्रीलिम्स और एंड कौन कौन से सेंटर्स है फॉर मेंस। अब यहाँ पे आप जल्दी, अगर आपका सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ आपके पास है इन्फॉर्मेशन, तो अगर आपका सब कुछ सॉर्टेड है, आपने सब कुछ डिसाइड करके रखा है, तो जल्दी से फॉर्म भर दो ताकि आपको अपने चॉइस का सेंटर मिल जाएगा। नहीं तो फिर बाद में ये सेंटर्स चले जाते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो जिसने पहले जो अप्लाई किया उसको वो सेंटर मिल जाएगा, बाद में फिर आपको दूसरा सेंटर मिलेगा। तो इसलिए जल्दी से भर दो। और अगर आपका डिसाइडेड नहीं है तो पहले अच्छे से डिसाइड कर लो फिर फॉर्म भरना। तो ये है, ये सारे सेंटर्स हैं फॉर प्रीलिम्स एग्ज़ाम और ये है सेंटर्स फॉर मेंस।
तो मेंस के सेंटर कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम्स। और यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत लोगों को डाउट थी वो है, हाँ, तो एज लिमिट इज़ 21 to 32 ईयर्स, इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और थोड़ी एज रिलैक्सेशंस है फॉर SC ST एंड फॉर OBC, और उन सब के लिए कुछ कुछ रिलैक्सेशंस है, वो यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट इज़ अबाउट कास्ट सर्टिफिकेट, बहुत लोगों को डाउट था, तो वो भी हम देख लेंगे, वो है इसमें मेंशन है अच्छे से। पहले हम ये देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ दे कंसिडर अकॉर्डिंग टू योर मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उसको वो कंसिडर करते हैं। और मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ ग्रेजुएट डिग्री, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर नहीं है, आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको बस एक अपने कॉलेज से एक एप्लीकेशन लेना होता है और वो देना होता है अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन। तो उसके बाद अगर इफ़ यू क्वालिफाई तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे ओरिजिनल डिग्री देनी पड़ती है। उससे पहले आपने अगर यूनिवर्सिटी से कोई एप्लीकेशन लिया तो उससे काम चल जाता है। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, तो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स 6 हैं फॉर जनरल। SC ST के लिए अनलिमिटेड है, OBC के लिए 9 है और PWD के लिए भी 9 है। फिर उसके बाद अटैम्प्ट कैसे काउंट होता है, तो अटैम्प्ट अगर आपने किसी भी एक पेपर में अपेयर किया है, प्रीलिम्स का कोई भी एक पेपर, GS1 का या फिर CSAT का कोई भी एक पेपर में अपेयर किया तो उसको अटैम्प्ट की तरह काउंट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फीस है, फीमेल SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उन सब के लिए फ्री है और बाकी लोगों के लिए 100 रुपये फ़ीस है। देन वो जो कास्ट सर्टिफिकेट, हाँ, और अभी मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल, तो ये तो देख लिया था कि जब आपने कुछ आपको चेंजेस करनी है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले में, तो आफ्टर दिस विंडो क्लोजेस 21 के बाद आपको 7 दिन का टाइम मिलता है टू डू दिस चेंजेस, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। एक्सेप्ट और ये चेंजेस के अलावा भी जो OTR प्रोफाइल में जो है उसके अलावा भी कुछ चेंजेस आप कर सकते हो ऑन दी जो बाकी फील्ड्स हैं, बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उनमें भी आप चेंजेस कर सकते हो 22 से लेकर 28 तक। नाउ ये ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि आपको अपना सेंटर, एग्जामिनेशन का सेंटर अच्छे से डिसाइड कर लेना चाहिए बिफोर फिलिंग दिस फॉर्म, क्योंकि वंस यू क्वालिफाई मेंस प्रीलिम्स तो आपको सेंटर चेंज करने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए ध्यान से भरना। और आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, कंपलसरी लैंग्वेज, ये सब अच्छे से डिसाइड कर लेना बिफोर फिलिंग दिस फॉर्म। नेक्स्ट अबाउट कास्ट सर्टिफिकेट था बहुत सारे लोगों का डाउट, तो वो भी देख लेते हैं रिजर्वेशन वाला। हाँ, तो रिजर्वेशन के लिए OBC कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर CSE 2023 दे मस्ट प्रोड्यूस OBC सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 2021 एंड 2022। तो लास्ट 3 सालों के आपको उनकी इनकम के बेस पे एक सर्टिफिकेट बनाना है एंड इट शुड बी डेटेड आफ्टर 1 अप्रैल 2022 के बाद का डेट होना चाहिए उसमें। और इसमें जो डेट है दैट शुड बी बिफोर 21 फरवरी, तो क्लोजिंग डेट से पहले का उसका डेट होना चाहिए। आपके फॉर्म का डेट, जो OBC सर्टिफिकेट है उसका डेट होना चाहिए 1 अप्रैल 2022 के बाद से और 21 फरवरी 2023 के पहले तक, ठीक है। तो ये डेट होनी चाहिए। और यहाँ पे नाउ जो EWS के लिए भी सेम है, इनके लिए भी इनका कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ EWS रिजर्वेशन ओनली इन केस ऑफ if they meet the criteria issued by the central government and is in possession of requisite income and asset certificate होना चाहिए आपके पास based on the income of 2021-2022। तो उनको एक ही साल का इनकम देना है लास्ट ईयर का, एंड इशू डेट तो सेम ही है 1/4/2022 एंड ये लास्ट डेट भी सेम ही है, तो इससे पहले का होना चाहिए। फिर OBC में बहुत सारे लोग को डाउट था कि कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर क्या होते हैं। तो OBC का जैसे ये आपका फॉर्म है तो यहाँ पे लिखा होगा, जैसे ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ दिस समथिंग इज़ रिटन एंड हेयर यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट नंबर लिखा रहता है, BOB ऐसे करके कुछ डॉक्यूमेंट नंबर लिखा होता है, वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। यहाँ पे डेट होती है
और नीचे एक इशूइंग अथॉरिटी होता है जिसका साइन होता है, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन भी होता है, तो आपको वही लिख देना है कि जो उसका डेजिग्नेशन है वही इशूइंग अथॉरिटी बन जाता है, तो वही आपको इशूइंग अथॉरिटी में लिखना, और ये नंबर आपको कास्ट नंबर में लिखना है। आपको वो नंबर कास्ट नंबर नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर में लिखना है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। और फिर यही है, आपको क्लोजिंग डेट इज़ फिक्स्ड, ठीक है। और हाँ, तो बस इतना ही है इसमें अभी तो, और तो मुझे कुछ लगा नहीं। और आपको अगर कुछ डाउट्स है तो आप इस कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं देख लूँगी और वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। और तो वैसे कुछ लग नहीं रहा है, और कुछ है भी नहीं इसमें इतना इम्पॉर्टेंट। तो ठीक है, चलिए ध्यान से भरिए, एंड ऑल द बेस्ट।